क्या आपने कभी ऐसी अदालत के बारे में सुना है जहां कटहरे में कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुल्क का शहजादा खड़ा हो? ये दास्तान है सल्तनत गरनाता के उस वक्त की जब कानून की तलवार बादशाहों के सर पर भी लटकती थी। शहर का काजी इस्माइल अपने अदल के लिए इतना मशहूर था कि लोग कहते थे उसके कलम से कभी नाहिक फैसला नहीं निकला। दूसरी तरफ शहजादा कामरान था, जिसके नजदीक गरीबों की जान की कीमत उसके घोड़े के पांव तले आने वाली मिट्टी से भी कम थी। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, शहजादा कामरान अपने तेज रफ्तार रथ पर सवार नशे की हालत में गलियों से गुजर रहा। अचानक उसके रथ के नीचे एक बूढ़े लकड़हारे का इकलौता जवान बेटा आ गया, जो मेहनत मजदूरी करके घर लौट रहा था। शहजादे ने एक पल के लिए भी रथ नहीं रोका और कहकाह लगाते हुए महल की तरफ बढ़ गया। पीछे सिर्फ एक तड़पती हुई लाश रह गई। सुबह होते ही पूरे शहर में कहराम मच गया, मगर कोई भी शहजादे के खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता था। वो बूढ़ा बाप जिसका कुल उसासा इसका जवान बेटा था, इंसाफ की तलाश में काजी इस्माइल की अदालत पहुंच गया। दरबार में सुनाटा छा गया जब बूढ़े ने कपकपाती आवाज में शहजादे का नाम लिया। काजी इस्माइल का चेहरा गुस्से से सर्ख हो गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, सल्तनत के शहजादे को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया जाए। ये हुक्म सुनकर सिपाही भी कांपने लगेल बादशाह तक खबर पहुंची तो उसने काजी को पैगाम भेजा कि आप ना फैसला बदल लो वरना इंजाम अच्छा ना होगा। काजी ने जवाब में सिर्फ एक जुमला लिखा, इंसाफ जब बदलता है तो सल्तनतें अजड़ जाती हैं। अगले दिन अदालत लगी। शहजादा कामरान निहायत गुरूर के साथ कीमती लिबास पहनकर आया। उसे यकीन था कि कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। काजी ने पूछा, शहजादा कामरान, क्या यह सच है कि तुम्हारे रथ ने एक बेगुनाह की जान ली? शहजादा हंसा और बोला, एक मामूली लकड़हारे के लिए आप शहजादे का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं उसे चंद सिक्के दे दूंगा, बात खत्म। काजी इस्माइल ने मेज पर हथौड़ा मारा और गुर्ज कर कहा, यह दरबार इलाही की नुमाइंदगी है, यहां खून का सौदा सकूं से नहीं होता। काजी ने वो तारीखी फैसला सुनाया जिसने पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला दें। काजी ने कहा, शहजादे को उसी जगह ले जाया जाए जहां उसने कत्ल किया और उसे अक़सास में मौत की सजा दी। बादशाह गुस्से में तलवार निकालकर अदालत में दाखिल हुआ, मगर काजी ने अपनी आस्तीन से एक कोड़ा निकाला और कहा, अगर आपने इंसाफ में मुदाखलत की तो पहला हुक्म आपकी माजूली का होगा। बादशाह की हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि अवाम काजी के पीछे खड़ी थी और अल्लाह का खौफ उसके दिल में बैठ गया। शहजादे का गुरूर अब आंसुओं में बदल चुका था। उसे पहली बार मौत अपने सामने नजर आ रही थी। मक्तल सजाए मौत की जगह तैयार की गई। जलाद तलवार लेकर तैयार खड़ा था और पूरा शहर ये मंजर देखने के लिए जमा था। ऐन इस वक्त जब तलवार उठने वाली थी, इस बूढ़े लकड़हारे ने अपना हाथ उठाया और कहा, ठहर जाओ। लोग समझे कि शायद बूढ़ा डर गया है, मगर उसने कहा, मैंने शहजादे को तड़पते देख लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं उसे अल्लाह की रिजा के लिए माफ करता हूं। काजी ने पूछा, क्या तुमने ये फैसला किसी दबाव में लिया? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ ये साबित करना था कि कानून शहजादे के लिए भी वही है जो गरीब के लिए। शहजादा कामरान बूढ़े के कदमों में गिर गया और इस दिन के बाद वो सल्तनत का सबसे रहमदिल इंसान बन गया। बादशाह ने काजी इस्माइल के सामने सिर झुका दिया और कहा, आज मुझे पता चला कि मेरी सल्तनत मेरी फौज की वजह से नहीं, आपके इंसाफ की वजह से कायम है। काजी इस्माइल ने अपनी कुर्सी छोड़ी और सजदे में गिर गए कि अल्लाह ने उन्हें हक पर कायम रखा। लेकिन क्या ये इंसाफ इतना ही सादा था जितना नजर आ रहा था? नहीं, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी आग दहक रही थी। सल्तनत का वजीर आजम जाफर, जो बरसों से बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, उसने शहजादे को रास्ते से हटाने के लिए ये चाल चली थी। जाफर जानता था कि काजी इस्माइल कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा, इसलिए उसने शहजादे के रथ के घोड़ों को एक ऐसी जड़ी बूटी सिंघाई थी जिससे वो बेकाबू हो गए थे।
कत्ल शहजादे ने नहीं किया था, बल्कि वो वजीर की बिछाई हुई बसात का एक मेहरा बन गया था। काजी इस्माइल, जो रात के अंधेरे में अक्सर भैंस बदलकर शहर का दौरा करता था, काजी को याद आया कि 20 साल पहले जब वो खुद एक मामूली सिपाही था, इसी वजीर जाफर ने उसके बाप को एक झूठे मुकदमे में फंसाया था। कादी इस्माइल का माजी जख्मों से भरा था। उसने अपनी आंखों से अपने बेगुनाह बाप को तख्तादार पर लटकते देखा था। इस दिन उसने अहद किया था कि वो जिंदगी भर किसी बेगुनाह का खून नहीं होने देगा, चाहे वो कोई गरीब हो या सल्तनत का शहजादा। जब काजी ने खुफिया तौर पर मकतूल लड़के की लाश का मुआयना किया तो उसे घोड़े के खरों के निशानात में एक खास किस्म का जहरीला रंग नजर आया। ये वही रंग था जो सिर्फ वजीर आजम के अस्तबल में इस्तेमाल होता था। काजी के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि अब मुकाबला बुराह रासत इस ताकतूर वजीर से था। वजीर जाफर को जब पता चला कि काजी ने सुराग लगा लिया है, तो उसने अपनी आखिरी और सबसे घटिया चाल चली। उसने काजी इस्माइल की इकलौती बेटी और बीवी को इस वक्त अगवा कर लिया जब वो मजार से वापस आ रही थीं। काजी जब घर पहुंचा तो काजी को घर से एक खत मिला जिस पर लिखा था, अगर शहजादे को फांसी ना हुई तो तुम्हारा खानदान मुट्ठी में मिल जाएगा। काजी इस्माइल एक तरफ अपनी ममता और मोहब्बत की आग में जल रहा था और दूसरी तरफ इंसाफ का तराजू उसे पुकार रहा था। उसने पूरी रात जाए नमाज पर गुजार दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अल्लाह से मदद मांग रहा था। अगली सुबह अदालत लगी। वजीर जाफर दरबार में उस इत्मीनान से बैठा था कि अब काजी वही करेगा जो वो चाहता है। कादी ने शहजादे को दोबारा कटहरे में बुलाया। शहजादा अब भी सदमे में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें रखी हुई थीं। काजी ने कलम उठाया और एक फैसला लिखा, लेकिन फैसला सुनाने से पहले काजी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबके होश उड़ा दिए। आज इस अदालत में 2 मुजरिम हैं, एक वो जिसका हाथ रथ पर था और दूसरा वो जिसने रथ को रास्ता दिखाया। वजीर जाफर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन अपने जलादों को इशारा किया, मगर काजी इस्माइल ने एक जोरदार कहकाहा लगाया और कहा, जाफर, तुमने समझा था कि एक काजी सिर्फ कानून जानता है? मैंने रात ही अपने वफादार सिपाहियों को तुम्हारे खफिया ठिकाने पर भेज दिया था। इसी लम्हे दरबार का दरवाजा खुला और काजी की बेटी और बीवी सही सलामत अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वो सिपाही भी थे जिन्होंने उगवाकारों को हलाक कर दिया था। काजी इस्माइल ने अपनी कुर्सी से उठकर वजीर जाफर की तरफ इशारा किया और कहा, असली कातिल ये है जिसने घोड़ों को पागल किया ताकि शहजादा बदनाम हो और सल्तनत कमजोर हो जाए। शहजादा कामरान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने काजी के कदमों में गिरकर मुआफी मांगी कि वो उसे जालिम समझता रहा। काजी ने कहा, शहजादे, तुम बेगुनाह नहीं हो। तुम्हारी गफलत ने एक जान ली है, मगर तुम्हारा गुनाह कत्ल नहीं बल्कि लापरवाही है। काजी ने अब एक ऐसा इंसाफ किया जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। वजीर जाफर को गुदारी और साजिश के जुर्म में सजाए मौत दी जाए और शहजादा कामरान को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी सारी जिंदगी इस लकड़हारे के खानदान की खिदमत करेगा और महल छोड़कर एक आम लकड़हारे की तरह रहेगा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में फख्र के आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि अब उसकी सल्तनत कभी जवाल का शिकार नहीं होगी। जाफर को जब बीड़ियां पहनाकर ले जाया जा रहा था तो उसने काजी के कान में कहा, तुमने अपने बाप का बदला ले ही लिया। काजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तो बस अपने बाप के अधूरे इंसाफ को पूरा किया है। लकड़हारे ने, जिसका बेटा मरा था, शहजादे को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो, महल का शहजादा नहीं बल्कि मेरे दिल का सुकून। शहजादा कामरान ने रेशमी कपड़े उतारकर मोटा सूती लिबास पहन लिया और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। काजी इस्माइल वापस अपनी अदालत में बैठ गया। उसकी मेज पर अब भी वही पुराना हथौड़ा था, मगर अब उसकी चमक पहले से ज्यादा थी। रात के सुनाटे में जब काजी अकेला होता
तो उसे अपने बाप की रूह मुस्कुराती हुई महसूस होती थी। वो याद करता कि कैसे उसके बाप ने झील की सुलाखों के पीछे से उसे कहा था, इस्माइल, कभी किसी ताकतूर से न डरना, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है। कुछ दिनों बाद काजी किसी काम की गरज से महल के एक पुराने तहखाने में गया, जहां उसे एक ऐसा खत मिला जो 20 साल पुराना था। इस खत में काजी के बाप ने अपनी बेगुनाही का सबूत लिखा था, मगर वो सबूत वजीर जाफर ने छुपा दिया था। काजी ने जब वो खत पढ़ा तो उसे पता चला कि उसका बाप दरअसल बादशाह का सबसे वफादार मुशीर था, जिसे जाफर ने रास्ते से हटाया था। बादशाह ने काजी इस्माइल को वजीर आजम का अहदा पेश किया, मगर काजी ने आजिजी से इनकार कर दिया। आली जा, मेरा मकाम ये तख्त नहीं, ये कटहरा है, जहां मैं मजलूमों की फरियाद सुन सकूं। काजी ने कहा। शहजादा कामरान जंगल में लकड़ियां काटते हुए अब एक बिल्कुल नया इंसान बन चुका था। उसे अब गरीबों के दुख का एहसास था। एक बार एक देहाती ने पूछा, आपको मौत से डर नहीं लगता? काजी ने मुस्कुराकर अपनी कलम दिखाई और कहा, जिसने हक लिखना सीख लिया, उसे मौत से क्या डर? मौत तो एक बार आती है, मगर नाहक फैसला इंसान को रोज मारता है। बस्ती के लोग अब जब भी शहजादे को लकड़ियां बेचते देखते तो उन्हें इस काजी का अदल याद आता, जिसने एक शहजादे को इंसान बना दिया था। काजी की बेटी ने अपने बाप से इंसाफ की तालीम हासिल की और वो शहर की पहली खातून मालमा बनी, जो लड़कियों को हक और सच की पहचान सिखाती। ये खानदान अब सल्तनत का दिल बन चुका था, जिसकी जड़ों में सच्चाई का लहू दौड़ रहा था। वजीर जाफर को फांसी देने के बाद उसके चंद वफादार सिपाही शहर के मुजाफात में रुपोश हो गए। उनका सरदार गिराब एक निहायत ही सफाक जंगजू था, जिसने कसम खाई थी कि वो काजी इस्माइल से अपने आका का बदला लेगा। गिराब जानता था कि काजी पर बुराह रास्त हमला करना नामुमकिन है, इसलिए उसने खून का बदला खून की एक नई साजिश तैयार की। उधर शहजादा कामरान अब मुकम्मल तौर पर लकड़हारे के घर का फर्द बन चुका था। वो दिन भर जंगल में पसीना बहाता और शाम को सादा रोटी खाकर शुक्र अदा करता। एक शाम जब कामरान लकड़ियां काटकर गहरे जंगल से गुजर रहा था, उसने कुछ लोगों को खफिया बातें करते देखा। वो एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया और देखा कि गुराब अपने सिपाहियों को नक्शा दिखा रहा था कि आज रात काजी के घर पर शब खून कैसे मारना है। कामरान का खून मंजम्मद हो गया। उसे एहसास हुआ कि जिस काजी ने उसे नई जिंदगी दी, आज उसकी जान खतरे में है। शहजादे के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वही पुरानी कल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियां काटता था। वो तेजी से बस्ती की तरफ भागा ताकि काजी को खबरदार कर सके, मगर रास्ते में गुराब के एक पहरेदार ने उसे देख लिया। एक खौफनाक ताक़ुब शुरू हुआ। कामरान नंगे पांव खारदार झाड़ियों और पत्थरों पर दौड़ रहा था। उसके पांव लहूलुहान थे, मगर उसे दर्द का एहसास तक न था। दूसरी तरफ काजी इस्माइल अपने कमरे में चिराग तले कोई कानूनी किताब पढ़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा न था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। गुराब और उसके सिपाही दीवारें फांद कर काजी के सहन में दाखिल हो चुके थे। उनकी नंगी तलवारें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। जैसे ही गुराब ने काजी के कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, एक वजनी कल्हाड़ी हवा में लहराती हुई आई और उसके हाथ से तलवार गिरा दी। कामरान दीवार फांद कर काजी और दुश्मनों के दरमियान एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगर काजी तक पहुंचना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। कामरान की आवाज में वही गरज थी जो कभी शहजादों की होती थी, मगर आज उसमें सच्चाई की ताकत थी। गुराब हंसा और बोला, आए लकड़हारे शहजादे, तो इस काजी के लिए मरने चला है जिसने तुझे खाक में मिला दिया। कामरान ने जवाब दिया, उसने मुझे खाक में नहीं, उसने मुझे इंसान बनाया है, और एक इंसान अपने मोहसिन पर आंच नहीं आने देता। एक होलनाक मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ 6 मुसल्लह जंगजू थे और दूसरी तरफ तन्हा कामरान अपनी लकड़ी काटने वाली कल्हाड़ी के साथ। काजी इस्माइल शोर सुनकर बाहर निकले तो ये मंजर देखकर दंग रह गए कि जिस शहजादे को उन्होंने सजा दी थी,
वही आज उनकी जान बचा रहा है। कामरान ने बेजगरी से मुकाबला किया। उसने 2 सिपाहियों को जख्मी कर दिया, मगर गुराब की तलवार ने कामरान के कुंधे पर एक गहरा जख्म लगा दिया। खून तेजी से बहने लगा, मगर कामरान पीछे न हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से कल्हाड़ी का ऐसा वार किया कि गुराब की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इसी दौरान बस्ती के लोग भी जाग गए और डंडे और मशालें लेकर वहां पहुंच गए। गुराब ने जब देखा कि वो गिर गया है तो उसने फरार होने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे दबोच लिया। लड़ाई खत्म हुई, मगर शहजादा कामरान शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। काजी इस्माइल ने लपक कर कामरान का सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखों से आंसू कामरान के जख्मी चेहरे पर गिर रहे थे। कामरान, तुमने ये क्यों किया? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाली? काजी ने रोती हुई आवाज में पूछा। कामरान ने एक कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, काजी साहब, आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी जीने का नाम नहीं, हक के लिए मरने का नाम है। आज मुझे लगा कि मेरा बदला पूरा हो गया। मैंने एक जान ली थी, आज एक जान बचा ली। बादशाह खुद नंगे पांव काजी के घर पहुंचा। अपने बेटे को लहू में लथपथ देखकर इसका कलीजा फट गया, मगर उसे अपने बेटे की बहादुरी पर फख्र भी था। शहर के बेहतरीन हकियों को बुलाया गया। कई दिन तक कामरान जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। उन दिनों में काजी इस्माइल ने एक पल के लिए भी कामरान का साथ न छोड़ा। वो खुद उसकी पट्टी करते और उसे दवाई पिलाते। बस्ती के लोग जो कभी शहजादे से नफरत करते थे, अब मसाजिद और मंदिरों में उसकी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। आखिरकार अल्लाह ने कर्म किया और कामरान की आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने होश संभाला, उसने पहला सवाल ये किया, क्या काजी साहब महफूज हैं? ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई। काजी ने कामरान का हाथ चूमा और कहा, हाँ मेरे बेटे, तुम्हारी बहादुरी ने अदल को जिंदा रखा है। बादशाह ने कहा क्या कि कामरान को दोबारा शहजादे के रत्बे पर बिहाल किया जाए, मगर कामरान ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। वालिद मोहतरम, मुझे महल की दीवारों में अब दम घटता महसूस होता है। मैं उस लकड़हारे के घर में ज्यादा सुकून से हूँ। मुझे वहीं रहने दें ताकि मैं रोज याद रख सकूं कि गुरूर का अंजाम क्या होता है और खदमत की लज़्ज़त क्या है। बादशाह ने काजी की तरफ देखा। काजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे वो कह रहे हों कि औसल तरबियत मुकम्मल हो गई। अब सल्तनत में एक नई रवायत कायम हुई। हर शहजादे को अपनी जिंदगी का 1 साल आम लोगों के दरमियान रहकर गुजारना लाजमी करार दिया गया। काजी इस्माइल ने गुराब और उसके साथियों को अदालत में पेश किया। गुराब ने अदालत में खड़े होकर आतराफ किया, मैंने जाफर के कहने पर शहजादे के घोड़ों को जहर दिया था। हम काजी और शहजादे दोनों को खत्म करना चाहते थे। काजी ने गुराब को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे हुक्म दिया कि वो जेल में रहकर वही चुकी पैसेगा जो गरीब कैदी पैसते हैं। अदल का ये निज़ाम ऐसा मजबूत हुआ कि अब सल्तनत में चोरी और डकैती का तस्वुर भी खत्म होने लगा। काजी अक्सर शाम को कामरान के पास जंगल में जाते और दोनों मिलकर दरख्तों के साए में बैठकर हिकमत की बातें करते। एक दिन काजी ने कामरान से पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुम अब बादशाह नहीं बनोगे? कामरान ने कल्हाड़ी जमीन पर रखी और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं अब उस पूरी कायनात का बादशाह हूं क्योंकि मैंने अपने नफ्स को फतह कर लिया है। काजी ने उसे गले लगाया और कहा, यही वो मकाम है जहां इंसान खुदा का नायब बन जाता है। उधर सल्तनत के दूसरे वजीर जो अब भी करप्शन करना चाहते थे, वो काजी के साए से भी डरने लगे थे। उन्हें पता था कि अगर शहजादा नहीं बचा तो वो तो मामूली मोहरे हैं। कादी इस्माइल ने अपनी अदालत के बाहर एक बड़ा तराजू नस्ब करवाया, जिसके एक पल्ले में कुरान और दूसरे में कानून की किताब रखी थी। उसके नीचे लिखा था, ताकतवर वो है जो कानून के नीचे है और कमजोर वो है जिसके पास हक है। बस्ती का वो बूढ़ा लिकड़हारा कामरान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने मेरे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी।
कामरान ने उसके हाथ चूमे और वादा किया कि वो आखिरी सांस तक सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। अब ये कहानी अपने एहतिताम को पहुंचती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।